अब मुद्दा आता है प्रॉक्सी वोट का। क्या मतदाता यानी एमपी एमएलए जो वोट डालने वाले हैं, वो मतदाता अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से वोट डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। कोई भी राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, उसमें जो निर्वाचक है यानी जो मतदाता है, वो अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्रॉक्सी वोट नहीं कर सकता, यानी प्रतिनिधि के माध्यम से मतदान नहीं कर सकता। हाँ, इतना जरूर हो सकता है, अगर कोई निर्वाचक है जो मतदाता है वो निरक्षर है या निशक्त है, तो केवल पीठासीन अधिकारी की सहायता ले सकता है, जो उस समय रिटर्निंग ऑफिसर है वहां पर, जो चुनाव अधिकारी है, निर्वाचन अधिकारी है, पीठासीन अधिकारी है, ये एक ही बात है। हाँ, वो अलग बात है कि राज्यों में पीठासीन अधिकारी वहां का विधानसभा का सचिव होता है, तो केवल पीठासीन अधिकारी की मदद ले सकता है, किसी दूसरे की नहीं। एक बात यह भी आती है कि क्या डाक मतपत्र के से मतदान किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति का जो नियम है 1974 में जो बनाया गया है, इस नियम में केवल उनके लिए प्रावधान रखा है डाक मतपत्र का, किसी मतदाता को, मतलब किसी विधायक या सांसद को अगर निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया हुआ है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उसको हिरासत में रख रखा है, तो उसको डाक मतपत्र के माध्यम से अपना मतदान करने का अधिकार है, प्रावधान है। सूचना भेजी जाएगी चुनाव वाले दिन, जेलर को जहां उसको बंद कर रखा है, वहां जहां भी है, उस जिसके भी कस्टडी में है, उनको बैलेट पेपर दिया जाएगा कि आप ये इनसे ये मतदान करा के ले आओ। तो जो भी है, टीम भी जाती है पूरी, और वो सारा प्रोसेस होता है। केवल निवारक निरोध के मामले में, यह ध्यान रखना, प्रावधान है डाक मतपत्र का, लेकिन निवारक निरोध वाले मामले में। अब ये बात आती है कि मतपत्र कैसे रंग के होते हैं, एक जैसे होते हैं कि अलग अलग होते हैं? तो संसद सदस्यों के मतपत्र सारे एक जैसे होते हैं, विधानसभा के सदस्यों के मतपत्र एक जैसे, यानी संसद और विधानसभाओं के सदस्यों के मतपत्र अलग अलग रंग के होते हैं। सामान्यतः सांसदों के लिए हरे रंग का और विधानसभा सदस्यों के लिए पीले रंग का मतपत्र का प्रावधान है। बाकी इस तरह के सवाल तो संभवतः नहीं आते हैं, फिर भी अपन एक लाइन इसमें लिखवा देंगे। दूसरी बात, उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो एक जैसा ही होता है, वहां कोई अंतर नहीं होता क्योंकि सारे संसद के सदस्य होते हैं। लेकिन बात यह है कि बैलेट पेपर कैसा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में देखो, मतपत्र जो होता है वो 2 कॉलम होते हैं। उसमें पहले कॉलम में उम्मीदवार का नाम होता है और दूसरे कॉलम में अधिमान क्रम, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होता है। ये मैंने एक वो बनाया हुआ है फॉर्मेट। मतपत्र, राष्ट्रपति के चुनाव में जो बैलेट पेपर मिलेगा, प्रत्येक मतदाता को एक बैलेट पेपर मिलता है, तो बैलेट पेपर के अनुसार उसमें यह लिखा होगा, इधर उम्मीदवार का नाम लिख दिया, मान लो उम्मीदवार है प्यारे लाल, एक है मोहन लाल, एक है सोहन लाल, एक है रोहन लाल, कुछ भी लिख दो, ऐसे काल्पनिक नाम है। ये 4 नाम हैं, ये 4 उम्मीदवार हैं। अब आपको ये मतपत्र मिल गया, आपको मतलब मतदाता को, मतदाता इसमें वोट डालेगा, तो वो सबको वोट देने का नियम है लगभग, ये हमने मान रखा है, हमने साधारणतः ये माना जाता है कि हम सबको वोट देंगे। तो कैसे देंगे सबको? हम चाहते हैं कि सोहन लाल को हमें वोट देना है, वो राष्ट्रपति बने, तो हमने यहां लिख दिया 1, हमारी प्राथमिकता है सोहन लाल की। फिर भाई सोहन लाल ना बने तो कौन बने? तो हमारी प्राथमिकता यह है कि मोहन लाल बन जाए। अगर मोहन लाल भी ना बने तो आपकी तीसरी प्राथमिकता क्या है? आपने कहा कि रोहन लाल बन जाए। चौथी प्राथमिकता आपकी प्यारे लाल है। तो ये इस तरह से आपको वोट देना पड़ेगा, सामान्य तरीका ये है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या कंपलसरी ये चारों को वोट देना? तो कंपलसरी नहीं है, नियमों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आपको पहली प्राथमिकता दर्ज करना कंपलसरी है। यानी एक नंबर जिसको आप देना चाहते हो, पहली प्राथमिकता, वो तो कंपलसरी है, बाकी कंपलसरी नहीं है, आपका वोट रिजेक्ट नहीं होगा। देखो, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में हम केवल एक उम्मीदवार को वोट देते हैं, जबकि आनुपातिक पद्धति की इस पद्धति में हम सभी उम्मीदवारों को वोट देते हैं। यह साधारण नियम है। और एक चीज और ध्यान रखना,
तो अच्छा, ये तो मैंने बताया कि सभी को देते हैं सामान्य, लेकिन कंपलसरी नहीं है वोट। हाँ, आपने ये नहीं लिखा, आपने अपनी दूसरी प्राथमिकता लिख दी, तीसरी, चौथी, और पहली नहीं लिखी, खाली छोड़ दिया, ये आपका वैलिड नहीं होगा, अवैध मत हो गया, काउंट नहीं होगा। आपने सब में, या एक, इसमें भी एक लिख दिया, इसमें भी एक लिख दिया, तो भी ये वैलिड नहीं है, ये काउंट नहीं होगा। तो इस तरह के कई नियम हैं जो जिससे आपका मत अवैध हो जाएगा। तो एक प्राथमिकता कंपलसरी है, ध्यान रखना, बाकी आप खाली भी छोड़ दोगे तो कोई बात नहीं है, ये वैलिड माना जाएगा। सामान्य सभी अपनी अपनी प्राथमिकता सबको देते हैं। अब बात यह आए कि जब हम वोट डालें और वरीयता क्रम लिखें तो कैसे अंकों को लिखें, किस तरह से लिखें, कौन कौन से वैलिड है। तो सबसे पहली बात तो जो अंतरराष्ट्रीय रूप चलता है, अंतरराष्ट्रीय क्या चलता है, 1 2 3 4 5 6, ये सारे ऐसे लिख सकते हो। एक आपकी जो कोई भाषा है, भारत की जो भाषाएं हैं, भारत की भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं, जैसे अपने हिंदी में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, 3 का उदाहरण बता देता हूं। 3 ऐसे लिखते हैं, 6 ऐसे लिखते हैं, 4 कैसे लिखते हैं, 4 शायद 8 की तरह लिखते हैं, 5 को 4 की तरह, जैसे भी लिखते हैं वो है। तो ये क्रम भी वैलिड है, ये हिंदी भाषा का प्रारूप है। और किसी भाषा में अगर इनको अंकों में ऐसे लिखते हैं वो भी वैलिड है। रोमन में लिखते हो तो भी वैलिड है, रोमन संख्या में 1 2 3, ये भी वैलिड है। लेकिन आप ऐसे नहीं लिख सकते, 1 2 3, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये तरीका नहीं लिख सकते। ऐसे लिख दिया तो आपका वोट नहीं काउंट होगा, ये भी ध्यान रखना है। तो राष्ट्रपति को वोट डालते समय प्रथम वरीयता का अंकन जरूरी है, अन्य वरीयता का अंकन करना आपके लिए वैकल्पिक है, कोई जबरदस्ती नहीं है। यानी ऐसे मतपत्र अमान्य नहीं होंगे जिनमें केवल प्रथम वरीयता अंकित कर रखी है। इसको इतना सा लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आप भी सोच रहे हो सर वो तो आ ही नहीं रहा, जो असली चीज जो समझने के लिए हमने 2-2.5 घंटे बिता दिए, वो भी आएगा। मतदान में लिखो